नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका अपने ही परिवार में राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। और आइए, आज है संडे। बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही धमाकेदार मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हालांकि मॉक टेस्ट हो रहा था इधर, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा था जिस लेवल का हम चाह रहे थे और एग्ज़ाम चाह रहा था। एसएससी के अंदर भी कुछ बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी हम आप लोगों तक शेयर किए हैं। तो जब एसएससी बदलाव किया है, हमें भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई एजुकेशन इंडस्ट्री जितने भी है ना, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, जितने भी है ना, या रेलवे हो, सारे लोग डिपेंडेबल कहाँ रहते हैं? एसएससी पे रहते हैं। एसएससी जिस तरह से अपना रुख मोड़ता है मेरे भाई ना, उसी तरह से सब लोग अपने अपने रुख को मोड़ते हैं। चलिए, जहां तक हम देख रहे हैं, अमित कुमार, सोनाली कुमारी, सभी लोगों को एक बार मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। सत्येंद्र यादव से लेकर सभी को एक बार मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। और याद रखिएगा कि आज का क्लास ऐतिहासिक क्लास होगा। एसएससी के डिसीजन लेने के बाद में हम पहली बार अपने अंदर चेंजिंग लेकर क्या आए हैं मेरे भाई। तो थंबनेल में भी जो लिखा होगा वो गलत नहीं लिखा होगा, थंबनेल में भी जो लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा कि एसएससी के बदलते पैटर्न पर आधारित यूपीएससी सीएससी, मतलब कि यूपीएससी सीसेट सीएससी आईएएस के जो मैथ्स में, देखिए मेरे भाई, आईएएस का भी जो पेपर होता है ना, उसमें एक मैथ्स का पेपर डाला जाता है जिसका नाम यूपीएससी सीसेट के नाम से जाना जाता है। उसका हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ लेकर आए हैं, कुछ सीडीएस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, कुछ ईपीएफओ के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मतलब कि देखिए, जब जब इतिहास गवाह रहा है मेरे भाई कि जब जब सिलेबस बदला है, जब जब कुछ एसएससी अपने अंदर चेंजिंग लाया है, एग्जाम को ऊपर लेकर गया है, तो हमें तैयारी भी ऊपर लेवल मानकर ही करना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे भाई कि सीडीएस और मतलब कि यूपीएससी सीसेट के पेपर को नीचे, या कैट के क्वेश्चन को नीचे सीजीएल में उतारा जाता है। सीजीएल के मेंस में, जैसे कैट वाले क्वेश्चन को सीजीएल मेंस में उतारा जाता है, या उसके नीचे सीडीएस वगैरह में उतारा जाता है, और सीजीएल वाले को मेंस वाले को पीटी में उतारा जाता है, और पीटी वाले क्वेश्चन को मेरे भाई रेलवे जो ऐसे जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, वहां पे वो लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी उसी हिसाब से पेपर को आज हमने सेट किया है, इसलिए हमारे चेहरे पे एकदम खुशी है, एकदम ठीक है ना, एकदम खुशी झलक रही है, क्योंकि आज पढ़ाने में हमें जो मजा आएगा एकदम लेवल का आएगा। तो इसीलिए मेरे भाई जितने भी लोग हैं ना, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पहली बार होंगे तो कर लीजिएगा, और एक बार सब लोग अपने अपने दोस्त के पास, यार के पास, प्यार के पास, रिश्तेदार के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे हम आपको मेंशन कर देते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं कि ऐसा बोलेंगे कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? मेरे पास इतना पेपर देने का एक्सपीरियंस है मेरे भाई ना, कि जो जानते होंगे पर्सनली वो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको ठीक है बताने की जरूरत भी नहीं है। आओ मेरे भाई, एक प्यारा सा कोटेशन लेकर आए हैं जो कि तथाकथित सत्य है। बोला गया है कि कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कुछ रास्ता पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना आपका परिवार साथ देगा, ना ही दोस्त साथ देगा, और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत वहां पे काम आएगी मेरे भाई। तो इस कोटेशन को एकदम ध्यान से देखिएगा। और चलिए देखिए, आज आगमन हुआ है हमारी लक्ष्मी का, ठीक है ना, जो हमारी प्यारी सा बहना है, वंदना है, जो कि शुरुआत के समय में हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट यही की थी। चलिए, निखिल कुमार, सब लोग आ गए हैं एक बार मेरे भाई। तो आज जो एसएससी का बदलते पैटर्न जो है ना, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और एक बात को ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को देखकर भाग मत जाइएगा, इजी टू मॉडरेट लेकर जाएंगे। आगे आपके सामने इतने बड़ी बड़ी चुनौतियां आज होगा ना मेरे भाई, कि याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन में इतना प्यारा छुपा हुआ है बात कि कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। यहाँ ना आपके परिवार साथ देगा, ना ही दोस्त साथ देगा, ना ही कोई साथी साथ देगा। साथ केवल कौन देगा? आप दीजिएगा और आपकी हिम्मत देगा, इसके साथ में बाद में कोई नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम धुआंधार बैटिंग। अरे 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 यार, ये हम क्या किया, ऑप्शन को ही मिटा दिए। चलिए, ऑप्शन फिर से हम डाल देते हैं। इजी टू मॉडरेट लेकर चले हैं। यहाँ पे यूपीएससी सीएससी सीसेट का भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, सीडीएस का भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ कवर किया गया है मेरे भाई। तो ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। तब तक मेरा क्वेश्चन है ना कि पी क्यू का रेशियो 3-4 है, क्यू आर का 4-7 है, तो आपको इसका रेशियो बताना है। कब पूछा गया? सीजीएल मेंस 26/10/2023 का क्वेश्चन है। और हम यहाँ पे ऑप्शन आपको डाल देते हैं, जो मिटाए हैं हम, 10, 3, 11, 11, 4 और 7 मेरे भाई। क्या है? 3, 4 और 7, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन हम टफ लेवल का डाल देंगे तो आप तो घबरा जाइएगा ना। 7, 11 और 10, देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अरे हाँ, वीडियो को लाइक एकदम जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा आप लोगों के लिए लंबा जाए, क्योंकि आज हमें पढ़ाना है मेरे भाई मॉक टेस्ट के रूप में। देखिए
चलिए हाँ, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्या बोला गया है देख लीजिए। पहले हम दम बेसिक से बता देते हैं। देखिए पी क्यू का रेशियो कितना है मेरे भाई, देखिए पी क्यू और आर है, ठीक है ना। देखिए पी क्यू का रेशियो कितना है, 3 और 4 का है। और देखिए क्यू और आर, यहां भी क्यू, देखिए यहां क्यू और यहां क्यू दोनों बराबर है। क्या है मेरे भाई, यहां भी क्यू का वैल्यू 4 है, वहां भी क्यू का वैल्यू 4 है, तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया। हमको क्या चाहिए मेरे भाई, पी क्यू। पी क्यू कितना है, 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना, 7 आ जाएगा। क्यू आर देख लीजिए, 7 और 4 को जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा। और पी आर बोल दिया है, पी आर देखिए पी आर पी या पी आर, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन डाल दिया था, 7, 11 और 10, जो कि सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस हिसाब से यह तय होता है कि कोई भी एग्जाम में सारा क्वेश्चन टफ नहीं आता है, कुछ ही क्वेश्चन आता है टफ, बाकी सब चीज नॉर्मल रहते हैं। चलिए 2 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आएगा मेरे भाई, जब भी क्वेश्चन खुलेगा देखिएगा ना, बवाल मचेगा, याद रखिएगा। चलिए एक और इजी क्वेश्चन हम आपको डालते हैं, और वो डाला गया है मेरे भाई 2 नंबर। क्या बोला गया है, यदि हटाइए 25, 46 और y का औसत 11 है, का औसत 11 है। क्या है, 11 है। तो y का मान निकालिए, y का मान बताएं। और ये भी मेरे भाई पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस में ही पूछा गया है, और ये भी पूछा गया 26/10/2023 को ही पूछा गया है, 26/10/2023 को ही पूछा गया है। आप लोग इसका जवाब बताइएगा। -36, -37, -34 और -38, बताइए इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से। ठीक है ना। देखिए लोग अगर जा रहे हैं तो याद रखिएगा ना कि इससे बेहतर चीजें आपको नहीं मिलेगा दुनिया में, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। चलिए आइए तो देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है। अगर हम इसका आंसर देंगे ना तो 26 और 46 और 25 इतना 38 हो जाएगा माइनस का। बोलिएगा कैसे गुरुदेव, तो बोला गया है ना कि देखिए 26, 25, 46 और कितना है y है, देखिए 25 + 46 + y का एवरेज कितना है मेरे भाई, 11 दिया गया है। 3 लोग है तो 3 लोग हम ले लिए, 11 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 46 को 25 के साथ जोड़िए तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 की एक हाथ में रहा 1, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 71 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 11 या 33 हो जाएगा। और y मेरे भाई जब इधर 71 जाके घटेगा तो कितना, 11 में से 3 घटेगा 8, 6 में से 3 घटेगा 3 और माइनस के 38, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन फर्जी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोका है, लेकिन एग्जाम में जाने वाले को देखिएगा कि जीवन भर पछता करोगे। कोई बात नहीं है, झंडा गाड़ के आना है इस बार के सीजीएल। चलो मेरे भाई अभी आप लोगों का मिशन शुरू होता है। अब आप लोग अच्छे तरीका से कुर्सी के पेटी बांध लेना मेरे भाई, ठीक है ना, कुर्सी के पेटी बांध लो। चलिए अब हमारा यहां से क्वेश्चन अच्छे लेवल का शुरू हुआ है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जब 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 97 को 96 को 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। और यह क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, देख लो, यूपीएससी सीएससी सीसेट, ठीक है ना, 28 तारीख 5वां महीना 2023, जो कि आईएएस का एग्जाम के नाम से जाना जाता है, वहां पे पूछा गया। वहां पे एक मैथ्स का पेपर होता है जिसको सीसेट बोलते हैं।
चलिए इसका जवाब जल्दी जल्दी से सब लोग बताइएगा। देखिए डरना नहीं है मेरे भाई, जब हम यहाँ मार्कर लेके खड़ी है ना तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरने के लिए नहीं हम खड़ी हुए हैं। हम यहाँ खड़ी इसलिए है ना कि हमारे सभी लोगों को एकदम तगड़ा वाला एकदम आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। असफलता यह बताती है, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो असफलता यह बताती है ना कि हम जो मेहनत किए हैं ना वो पूरा दिल और मेहनत से नहीं किए हैं। देखिए मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए बोला गया है कि 85 है, उसके बाद में 87 है, 89 है, क्या है 89 है, उसके बाद में मेरे भाई 91 है, उसके बाद में 95 है और उसके बाद में 96 है। इसको भागा कितना से दिया गया है मेरे भाई, 100 से भागा दिया जाए। अच्छा एक चीज बताइए, जब कोई भी संख्या पूरे पूरे कट जाता है तो भागफल कुछ बचता है, शेष बचता है तो नहीं बचता है शेष। अगर मेरे भाई कुछ रिमाइंडर के नाम पे बचता है, कुछ बचता है तब ना बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, 5 से अगर हम लोग काटेंगे तब 5 से ही कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 20 बार में कटेगा, ठीक है ना। और अगर हम 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85 7 बार में कटेगा। 5 से हम लोग काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में कटेगा। और 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 कट जाएगा। और 4 से अगर हम लोग काटेंगे इसको तो 24 बार में 96 कट जाएगा। अब नीचे हमको कटने के लिए कुछ बचबे नहीं किया मेरे भाई, तो क्या आएगा रिमाइंडर के नाम पे, तो रिमाइंडर के नाम पे भगवान महावीर मंदिर वाला लड्डू आएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और देख लो मेरे भाई, आंख खोल के देख लीजिए कि यूपीएससी सीएससी सीसेट 28/5/2023 के जो आईएएस का पेपर होता है ना, वहां का कुछ बहुत लोग हमारे इस आवाज को सुनकर हमें गाली भी देंगे कि बहुत बड़ा तुर्रम खा बना है। नहीं भाई, तुर्रम खा नहीं बने हैं। हमें जो लग रहा है ना कि हमें ऐसे क्वेश्चन को करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में एसएससी में रिमाइंडर का कितना मेरे भाई हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है। देखो ना कितना भर भर के इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो हमने टैग लगा के आपको बता दिया था कौन सी बड़ी चीजें कर दी। देखिए कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। याद है ना, 0। चलिए एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगी मेरे भाई, बदलते हुए पैटर्न में इसी टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। 4 नंबर बोला गया है कि 5 7 2 4 2, और इसके ऊपर मेरे भाई कितना है, 9 है, 7 है, उसके बाद में 5 है, फिर 3 है और 1 है। के प्रसार में इकाई का अंक, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। और यह भी क्वेश्चन कहाँ पूछा है मेरे भाई, यूपीएससी सीएससी सीसेट। कब एग्जाम इसका हुआ था, 28 तारीख 5वां महीना 2023, जिसको आईएएस के नाम से जानते हैं। बहुत लोग हमें गाली देंगे, हमको पता है हमारी वीडियो देखने के बाद में, ठीक है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, इतना सहे हैं गाली तो ये भी सह लेंगे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। इतना अगर आप लोगों के लिए गाली सहे हैं तो इस गाली को भी हम सह लेंगे, बट आप लोग एकदम बना के जवाब एकदम देते रहिएगा। और हाँ, ऑडियो वीडियो एक बार बताइएगा कि क्या ऑडियो वीडियो पूरा परफेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। और आप लोगों के लिए जानते हैं आज से वादा कर रहे हैं कि एक शॉर्ट रोड डालेंगे तो शॉर्ट भी आपको मिलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। क्या बात है, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई किया करो भाई। आज का लेवल एकदम तगड़ा है, समझ गए ना। अभी तो ये शुरुआत है, इसका अंत बहुत बेजोड़ होगा। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है, बोला गया है मेरे भाई कि इतना जो संख्या है ना, इसके ऊपर में पावर में ही लगा हुआ है, तो इसका मेरे भाई इकाई के अंक क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, साइक्लिसिटी नाम का चीज हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। बोलेगा कि जी सर, जब आप पढ़ाए हैं फाउंडेशन बैच ना, इसी चैनल पे पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में, तो साइक्लिसिटी पढ़ाए हैं। साइक्लिसिटी कितना का होता है मेरे भाई, साइक्लिसिटी 4 का होता है, ठीक है ना। जब भी पावर 4 से बड़ा हो जाए, याद रखिएगा, जब भी पावर
4 से बड़ा हो जाए तो उसको 4 से भागा देकर उसके रिमाइंडर को ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? उसके रिमाइंडर को ले लीजिएगा। बोलिएगा कि कैसे सर? तो देख लीजिए मेरे भाई, ये कितना है? तो ये कितना है? देखिए सब में हमको 4 से भागा देना है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई 4 से इसको भागा दीजिएगा तो कितना? 4 दूनी के 8, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आपको 1 ही लिख लेना है। गुने 4 से मेरे भाई इसको दीजिएगा तो 4 का 2 गुना 8 होता है, 8 होता है ना। 7 से 1 ज्यादा हो गया है, तो 1 ज्यादा हो गया है तो हम लोग माइनस के 1 इसको काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस के 1 काउंट कर लेंगे। 4 एकम 4 है तो 5 है, तो 4 एकम 4, हमारा कितना रिमाइंडर बच गया मेरे भाई? 1 बच गया, तो 1 को हम लिख लिए। और मेरे भाई देख लीजिए ये 4 है, 4 से 3 में भागा दे रहे हैं, तो हमारा मेरे भाई 1 कम बच रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना? 1 की कमी जो है ना, उसको हम लोग क्या ले लेंगे मेरे भाई? 1 की कमी तो हम लोग माइनस के 1 ले लेंगे। अब देखिए इधर वाले खेल क्या है? इकाई का अंक। देखिए जब भी शादी होती है मेरे भाई ना, आजकल तो माला वाला पूरा डला रहा है, शादी वादी हो रहा है ना, तो क्या है ना कि बाराती तो बहुत सारे लोग जाते हैं, शादी में बाराती बहुत लोग जाते हैं, लेकिन माला कौन डालता है? माला तो दूल्हे डालता है, और दूल्हा आप लोग हैं। तो दूल्हा आप लोग तब बनिएगा ना जिसके दरवाजे पे ये सोच के, मतलब कि रोज सपना रोज देखते होंगे ना, बाबू सोना करते होंगे, बाबू सोना करते समय ये कहते होंगे ना कि शादी करेंगे। तो याद रखना, शादी करने के लिए तुम्हें एक सरकारी नौकरी की जरूरत है, नहीं तो प्यार करने के लिए पहले पैसा और सरकारी नौकरी ले लेना। नहीं तो जिसके दरवाजे पे मतलब कि बारात ले जाने के लिए सोच रहे हो ना, तो नौकरी वाला जाएगा, बारात लेके चला जाएगा, तुम मतलब कि बाराती में काउंट हो जाओगे। तो उसी तरह से इकाई का अंक जब भी बोलता है तो हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रहता है, केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब रहता है। तो इकाई के अंक क्या है मेरे भाई? 2 है। और अब देख लो 2 के पावर में ऊपर में इतना है, तो माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुना करोगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 के किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। तो 2 के पावर 1 बराबर 2। क्या मेरे भाई इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरी थी? बताइए। नाम भी दिया है और फर्जी क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है ना। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। और हाँ, किसी को भी हम हिदायत दे देते हैं, हमारी क्लासरूम में पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन किसी भी तरह के गलत एक्टिविटी आएगा ना, हम यहां से ब्लॉक मार देंगे, ध्यान रहे। हाँ, पढ़ाई कीजिए, खूब दम से एकदम पढ़ाई कीजिए, मजा कीजिए, पढ़ाई क्लास में ही एकदम तगड़ा वाला एकदम ही कीजिएगा, समझ गए ना। लेकिन कुछ भी ऐसा अभद्र वाणी का प्रयोग ना कीजिएगा जिससे ना हमें ठेस पहुंचे, ना हमारे कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग हैं उनको ठेस पहुंचे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी वीडियो हमारे घर वाले लोग भी देखते हैं, हमारी बहन भी देखती है, हमारी माँ भी देखती है। क्या कहेंगे? समझ में आ गया ना सभी लोगों को। तो कोई भी अभद्र वाणी का प्रयोग ना करें। आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। आइए मेरे भाई, अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं? एलजेब्रा पढ़ाए हैं, ठीक है ना। एलजेब्रा, और एलजेब्रा में हमारा कितना 5 या 6 नंबर क्वेश्चन होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, 6 नहीं 5। अब देख लीजिए मेरे भाई, यदि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो s का स्क्वायर प्लस s माइनस a इंटू एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी और एस माइनस सी प्लस एस माइनस सी और एस माइनस ए का मान क्या है? का मान क्या है? और यह जो क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, यूपीएससी के तहत एक सीडीएस का एग्जाम लिया जाता है। यूपीएससी सीडीएस 2023 में यह पूछा गया है, और आप लोगों के लिए इसका आंसर है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इसका आंसर है, मतलब देखिए ऑप्शन हम यहां देते हैं, हमारी इतना में काम बन जाएगी। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, बी मेरे भाई क्या ऑप्शन है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी क्या है मेरे भाई? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और डी मेरे भाई क्या है? थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ठीक है ना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अभी हम आप लोगों को एलजेब्रा पढ़ाए हैं ना, एलजेब्रा का ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे भाई। इसी टाइप का लेवल आपका क्वेश्चन रहेगा अब एग्जाम में, ठीक है ना।
और लगातार वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा। चलिए, हमारे सभी लोग एकदम तगड़े हैं, चाहे वो अमित कुमार हैं, सलोनी कुमारी गुप्ता हैं, उसके बाद में हमारे निखिल हैं, सोनाली हैं, जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग एकदम परफेक्ट हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए। देखिए देखिए क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेक्निकली देखिए, सीडीएस वगैरह और मतलब कैट वगैरह में इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे रहता है। अच्छा मेरे भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2s का वैल्यू क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, और आपको s का स्क्वायर प्लस s माइनस ए और s माइनस बी प्लस s मतलब कि s माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस s माइनस सी इंटू एस माइनस ए का वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए कि क्या कीजिएगा, आप इस पे नजर दौड़ा के एक बार ऑप्शन पे नजर आप दौड़ाइए। तो यहां मेरे भाई एस दिया गया है, यहां एस दिया गया है, आपके ऑप्शन में कहीं एस है? बोलिएगा कि नहीं गुरुदेव, कोई एस नहीं है। जब एस नहीं है, एस से इंडिपेंडेंट इसका जवाब है। क्या है? एस से इंडिपेंडेंट इसका जवाब है। तो आप भी क्या कीजिए ना, वैल्यू पुटिंग पढ़ाए हैं ना, एस के जगह पे आप जीरो रख लीजिए। क्या कर लीजिए, एस के जगह पे जीरो रख लीजिएगा, तो ई टर्म जीरो हो जाएगा। और ठीक है ना, ई टर्म जीरो हो जाएगा मेरे भाई। देखिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू जब भी जीरो रखिएगा ना तो ये जीरो हो जाएगा। यहां हमारा ई वाला एस जीरो हो जाएगा, ई वाला एस जीरो, मतलब जहां जहां एस है, जहां जहां एस है सारा एस जीरो हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब माइनस के ए को माइनस के बी के साथ गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? मिलेगा हमारा प्लस का ए भी मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस का ए भी मिलेगा। और आगे हमारा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए, और माइनस के बी को माइनस के सी के साथ गुना कीजिएगा तो प्लस के क्या मिलेगा? बी सी मिलेगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, माइनस के सी है, माइनस को ए के साथ गुना करेंगे तो हमारा प्लस का सी ए मिलेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। और बताओ मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक है ना, समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को पकड़ लेना है मेरे भाई। देखिए जहां पे वेरिएबल आपको मिल जाए, ठीक है ना, ज्यादा और इक्वेशन कम, तो आप वहां क्या लगाइएगा? वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट लगाइएगा, ठीक है ना? चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह के क्वेश्चन मेरे भाई आएंगे। सीडीएस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं, ठीक है ना? 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है? लंबी है। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है? की लंबाई क्या है? और यह जो क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा है, ठीक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 11 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, और सी है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर, और डी है 12.2 सेंटीमीटर, 12.2 सेंटीमीटर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की सबसे ऊंची मतलब त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है? सीडीएस के क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए। चलिए इसका जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। आ जाइए।
देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है ना कि एक त्रिभुज की भुजाएं, सबसे पहले त्रिभुज है, देख लीजिए मेरे भाई, त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं हैं, कितना है 13 सेंटीमीटर है, 14 है और 15 है, ठीक है ना। अब मेरे भाई क्या होता है कि एक बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, 11, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा। देखिए भुजा जितनी बड़ी होती है ना उसकी साइड उतनी ही छोटी होती है, याद रखिएगा कि जितनी बड़ी भुजा होती है ना उसकी साइड उतनी ही छोटी होती है, और जितना साइड छोटी होती है ना भुजा उतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला गया कि सबसे छोटी बोला गया है, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई वाली लंबाई क्या है, देखिए सबसे बड़ा ई है, तो इसके सामने का जो ई है ना यही वाला हाइट हमको निकालना है, ई वाला हाइट हमको निकालना है। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी 13, 14 और 15 रहे ना, तो इसका अब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, ई वाला हाइट निकालना है, तो मेरे भाई क्या त्रिभुज का एरिया होता है, देखिए एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बोलिएगा कि जी सर। और याद रखिएगा मेरे भाई कि 13, 14 और 15, 13, 14, 15 जब भी मेरे भाई रहता है ना तो इसका एरिया कितना आता है मेरे भाई, तो इसका एरिया 84 आता है, 84 आता है, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि ई गजब बखेड़ा कर दिए, तो आइए यहां हम आपको समझा देते हैं मेरे भाई। एस बराबर, देखिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है ना, देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 15 और 14 हो जाएगा 13, कितना 42 हो जाएगा, और 42 को 2 से अगर भगा दोगे मेरे भाई तो 21 आ जाता है। और हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 21 एस होता है, एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, तो एस के जगह हमारा कितना 21 आ गया, 21 में से 14 घटेगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा, और 21 में से मेरे भाई 13 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 21 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 15 6 21 होता है, और मेरे भाई 13 यहाँ पे हाँ इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई जोड़ा लगाते हैं, तो देखिए 7 गुने 3 में इसको तोड़ दिए, 7 हमको मिल गया, 4 गुने 2 हम ले लिए और 3 गुने 2 ले लिए, देखो 7 7 एक 7 बाहर निकलता है, 3 3 एक 3 बाहर निकलता है, 2 2 में से एक 2 बाहर निकलता है, 4 का जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा रूट से बाहर, तो 7 21 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना होता है 84 होता है। इसीलिए बोले कि 13 14 और 15 का जब भी रहता है ना तो एरिया हमारा कितना होता है मेरे भाई, एरिया हमारा 84 होता है। अब एरिया 84 है, 1/2 है, बेस हमारा कितना है 15 है, और मेरे हाइट हमको निकालना है। अगर मेरे भाई हम 3 से काटेंगे तो 3 से कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 3 से कटेगा 28 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। अब मेरे भाई 28 का 2 गुना कितना होता है 56 होता है, h बराबर 56 बटे 5 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 11 × 55 हो जाएगा, 1 0 बैठाइएगा तो 2 5 दूनी के 10, 11.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बताइए मजा आ रहा है, जितने भी लोग एक बार है, सोलोनी कुमारी गुप्ता से लेकर सोनाली कुमारी, वंदना, निखिल, अमित, सभी लोग बताइएगा कि क्या मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो नहीं समझ में आया होगा एक बार जरूर बताइएगा, और लेवल यही रहेगा मेरे भाई, ऊपर वाले एग्जाम को नीचे में क्वेश्चन में आपको उतारा जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए कि समझ में आ रहा है, खास करके निखिल वगैरह, निखिल हैं, ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत है तो एक बार बताते चलिएगा कि हाँ सर दिक्कत है, ठीक है ना, बहुत तेज में हमने यहां तक लेकर आया है। हाँ समझ गए हैं, चलिए समझ गए हैं, तो सीडीएस का हमारा क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, 7 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा काउंट गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा। चलिए हाँ चलिए इसको बना के लाइएगा, डेयरी मिल्क भेजेंगे आपके घर पे, जो भी बनाएंगे उनके घर पे हम भेजेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। इस प्रकार की कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस प्रकार की ए बी सी डी ई और एफ भिन्न शून्योत्तर अंक है, भिन्न शून्योत्तर अंक है।
भिन्न शून्योत्तर अंक है। इस प्रकार की ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 गो एक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान क्या है, और ऑप्शन मेरे क्वेश्चन आपको वही पूछा गया है यूपीएससी सीएससी सी सेट 28/5/2023 के, जो कि इसके लेवल का मतलब इसी का एग्जाम होता है। ऑप्शन आपको दे देते हैं 28, 29, 30, 31। चलिए बताइए कि किनके घर पे डेयरी मिल्क जाने वाली है, और वो भी डेयरी मिल्क उधार डेयरी मिल्क जाने वाली है। बताइए कि कौन है जो डेयरी मिल्क लेने वाले हैं, जल्दी से बताइए। लोग ज़्यादा हैं, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे भाई। इसी एग्जाम को पास करके मेरे भाई आईएएस के लिए जाते हैं, बाकी का और भी पेपर होते हैं। जो मेरा मैथ्स का जोन है मेरे भाई, तो मैथ्स तो हम पढ़ा ही देंगे, चाहे इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम का लगभग हो, मैथ्स आपको हम कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बोला गया कि यदि एबीसी और डीईएफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो एबी मतलब इस प्रकार की एबीसीडीईएफ मतलब भिन्न शून्योत्तर। देखिए मेरे भाई, हम देहाती भाषा में अगर इसको क्वेश्चन को हम समझाएं मेरे भाई ना, तो देखिए एबीसी और डीईएफ को इस प्रकार हम लोग जोड़ते हैं ना कि आता है 1111, और जो संख्या अगर हम ले लेंगे ना उसको दोबारा भी नहीं लेना है। और मेरे भाई दूसरी बात है ना कि जीरो भी नहीं लेना है। क्या लेना है? जीरो भी नहीं लेना है, और मेरे भाई दोबारा भी नहीं लेना है, संख्या को रिपीट भी नहीं करना है। आइए तो हम देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई कि एबीसी, देखिए ए बी सी और डीईएफ को जोड़ा गया है। क्या है? डीईएफ को जोड़ा गया है, तो क्या आया है मेरे भाई? 4 गो एक आया है, ठीक है ना। और अब देख लीजिए, हम यहाँ एबीसी ले लेते हैं। देखिए 3 जगह हम लोग खाली रख लिया है। अब ध्यान में रहे मेरे भाई, यहाँ क्या है? एक है। मेरे बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भले लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब मेरे भाई क्या है ना कि यहाँ और यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे कि यहाँ 1 हो जाएगा, और जिस संख्या को हम रख लेंगे वो दोबारा रिपीट भी नहीं होगा और जीरो भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसको हम रख लेंगे उसको रिपीट भी नहीं होना चाहिए, और हमको यहाँ 1 भी आ जाना चाहिए। अगर मेरे भाई अगर हम यहाँ 0 रखते और यहाँ 1 रखते, तब हमारा क्या होता? 1 आ जाता ना। बोलिएगा कि जी सर, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 2 रख देंगे और यहाँ 9 रख देंगे, तो 9 और 2 मिलके कितना बन जाएगा मेरे भाई? 11 बन जाएगा। कितना? 9 और 2 मिलके 11 बन जाएगा। 11 की 1 और 1 शेष हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरे भाई अगर हम यहाँ कौन सी 2 संख्या रखेंगे कि हमारा यहाँ 1 बनना चाहिए। अगर मेरे भाई यहाँ हम 8 रख देते, यहाँ 2 रख देते, तो 8 और 2 मिलके 10 और 1 हसीलवा 11 बना लेता। लेकिन 2 तो हम यहाँ ले चुके हैं, ठीक है ना। क्या है? 2 तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे मेरे भाई? तो अगर लें यहाँ पे अगर 3 रख ले, क्या रख ले? 3 रख ले, और यहाँ 7 रख ले, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 1 हसीलवा यहाँ हमारा 11 हो जाएगा। फिर हमारा 1 बच गया, इसको हम दे देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे कौन कौन सी संख्या रखेंगे कि हमको 1 मिल जाएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पे हम 8 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो 2 हमारा यहाँ पे आयल है। अगर हम यहाँ पे मतलब कि 7 और 3 तो हमारा आ चुका है, ठीक है ना। तो हमारी जो अब ऑप्शन दिख रहा है कि अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे हम 4 रख लेंगे और 6 रख लेंगे। 4 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, और 1 हासिल हमारा 11 आ जाएगा। और हमें इन्हीं सबों का जोड़ चाहिए, तो 7 और 3 10, 9 19, 2 21, 21 21 21 और 10 कितना? 31 हो जाएगा। इनका जोड़ कितना? 31। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बताइए कि सभी लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। एक बार फिर से देखिए, एबीसी में डीईएफ को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा 1111 आता है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है मेरे भाई कि इनके जो है ना योग बताना है। अब कंडीशन है मेरे भाई कि ना ही हम 0 को ले सकते हैं, और ना ही हम जो संख्या हम ले लिए हैं ना उसको दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है ना, दोबारा रिपीट भी नहीं करेंगे। तो देखिए पहला हम यहाँ क्या लिए, 2 और 9 लिए, 2 और 9 लिए तो 11 हो गया, और 11 का हासिल 1 हम लोग यहाँ डाल दिए। अब हम लोग क्या लिए मेरे भाई, 2 हम यहाँ ले नहीं सकते हैं, 9 और 1 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 9 और 1 रखते तो 10 और 1 हासिलवा 11 हो जाता, या फिर हम लोग यहाँ 2 और 8 रखते तो 2 तो हमारा यहाँ आ चुका था। तो हमारी मजबूरी बन गई कि यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 7 रखेंगे, 3 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 हासिल जुटेगा 11 की, 1 हाथ में रहा 1, हम हासिल को यहां रख दिए। अब मेरे भाई दुनिया का कौन ऐसा 2 संख्या रखेंगे जिसको हमको जोड़ने पर यहाँ 11 आना चाहिए। तो सारा संख्याओं को लेते हुए देखते हुए हमें पता चला कि यहाँ 4 और यहाँ 6 रखे हैं, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में यहाँ हासिल जुट गया 11, और हमारा यही। और आपसे पूछा गया था इन लोगों का योग पूछा गया था, तो देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 10 9 19 2 21 21 21 और 10 31, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो मेरे भाई आने वाला समय में आपको क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, बीच बीच में हम आपको ऐसा क्वेश्चन डालते रहेंगे जिससे आपकी मनोबल गिरेगी नहीं, मनोबल उठेगी, ठीक है ना। इतना याद रखना, खुद की तरक्की में अपने आप को इतना व्यस्त कर लो ना कि किसी की बुराई करने के लिए और अच्छाई करने के लिए समय ही नहीं मिला। हाँ ठीक है, सही पकड़े हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं कहां पे, 7 नंबर पे चलते हैं, 7 या 8 नंबर पे चलते हैं ना, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा 7 या 8 कितना है, 8 नंबर क्वेश्चन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई 30 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, ठीक है ना, तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगते हैं, कुल 12 घंटे लगते हैं, तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी थी। और यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए आप ही के एग्जाम एसएससी सीजीएल मेंस कब, मेंस 26 तारीख 10वां महीना 2023 में पूछा है, और आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि आंसर कितना होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए यहां अब जो मेरे भाई लेवल होगा ना, एकदम मतलब बहुत बढ़िया लेवल होगा, ठीक है ना। बताइए, विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगते हैं तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में क्या थी। सीजीएल मेंस 26/10/2023 का क्वेश्चन है। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे जो कंपटीशन है ना मेंस में, मतलब कि कंपटीशन मैथ्स बनाने के है ही नहीं कि हम मैथ्स को बना लेते हैं, कभी नहीं। आपको मेरे भाई सीजीएल के पीटी के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए लगभग 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में मिलता है। तो आपकी रफ्तार कम से कम एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड की होनी चाहिए, और आप 30 सेकंड इसको पढ़ने में लगा दीजिएगा तो फिर आप कैसे कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाइएगा। नौकरी सरकारी माँ बाबूजी जो सपना लगाए बैठे हैं, कैसे पूरा कर पाइएगा बताइए। नहीं ना हो पाएगा फिर पूरा। तो साथ देने के लिए आपका भाई है ना, जब भाई आपका साथ देने के लिए है तो आप पढ़ते नहीं हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर फार्मूला से बनाइएगा ना, दुनिया फार्मूला से बनाती है, आपको फार्मूला से बनाने को हम नहीं बोल रहे हैं।
फॉर्मूला से बनाइएगा ना तो आपको 1.5-2 मिनट लग जाएगा, हो सकता है किसी किसी से 1 दिन भी लग जाए, लेकिन नहीं, हम हैं ना आपके साथ में। जब हम आपके साथ में तो क्या बोला गया है कि जो विपिन है ना 1/3 मेरे भाई 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। देखिए क्या है ना कि 30 और 40 का एक मल्टीपल ले लीजिए। 30 और 40 का क्या है मेरे भाई मल्टीपल, 30 और 40 को गुना कीजिएगा तो 120 आएगा, और 120 को आप मल्टीपल में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका 1/3 करना है, ठीक है ना। क्या करना है? 1/3 करना है मेरे भाई। तो 1/3 करने के लिए सिंपल मेरे भाई 30 और 40 का कितना हो जाएगा, 120 का हम ले लेंगे 360। क्या ले लेंगे मेरे भाई? यहां पे हम कुल एक स्पेसिफिक दूरी मान लिए कितना, 360। अब मेरे भाई 160 का 360 का क्या बोला गया है मेरे भाई, 2 भाग होगा। क्या होगा? 360 का 2 भाग होगा। एक भाग होगा मेरे भाई कि 1/3, 360 का 1/3 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 120। अब मेरे भाई जो पहला जो है ना 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बच कितना गया मेरे भाई, तो 360 में से 120 घटाइएगा तो 240 आ जाएगा। और मेरे भाई क्या बोला गया है कि इसको कितना के स्पीड से तय करता है मेरे भाई, तो 30 के स्पीड से तय करता है। क्या है मेरे भाई? 30 के स्पीड से तय करता है। और इसको किससे करता है मेरे भाई, तो 40 के हिसाब से तय करता है ना। तो कितना समय लगेगा, 30 चौके 120, 4 घंटा यहां लगेगा, और 4 छके 24, 6 घंटा यहां लगेगा। तो टोटल इसको कितना लग गया है मेरे भाई, 10 घंटा लगा है। कितना लगा है टोटल, 6 और 4 जोड़िएगा तो 10 घंटा लगा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, 10 के जगह कितना लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। तो ये अपने आप का कितना हो रहा है मेरे भाई, तो ये अपने आप का 12/10 हो रहा है। क्या हो रहा है, 12/10 हो रहा है। तो मेरे भाई दूरी भी हमारा अपने आप को कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा। 360 का देख लीजिए, 360 का 12/10 आप कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 36 दूनी 72 की 2 हाथ में रहा 1, 36 से कम 36, 36 और 7 कितना होता है, तो 36 और 4 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 और 1 43 हो जाएगा, 432 आ जाएगा। 432 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप इसको, इस मेथड को आप अपनाइएगा ना तो आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से जाइएगा। क्या बोले, आपको मैथ्स बनाना नहीं है, आपको कम समय में मैथ्स को बनाना है। हम लोगों ने इन दोनों का क्या ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया। कितना 40 दिया, 120 हो जाता है। और 120 का मेरे भाई थोड़ा सा ये हो जाएगा तो उसका मल्टीपल ले लिए। 360 के जगह 720 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1440 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 360 हमने ले लिया। 360 का 1/3 120 होता है। अगर यहाँ 120 तो 240 हो गया। 120 को 30 के हिसाब से, 240 को 40 के हिसाब से, तो 30 चौके 120, इसको 4 घंटा लग गया, इसको 6 घंटा लग गया, 6 और 4 10, टोटल 10 घंटा। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, झूठ बोला है, 12 घंटा लगा है। तो ये अपने आप का कितना, 12/10 हो गया है। तो दूरी भी अपने आप को 12/10 हो जाएगा। 360 का 12/10, 0 से 0 काटे, 36 का 2 गुना 72 की 2 हाथ में रहा 7, 36 से कम 36, 36 में 7 जोड़ दिए 43, 432 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। 432 आपका सही जवाब है। मेरे भाई बोले तो कि आप मन में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये आप ही का मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको लाए हैं, ठीक है ना। समझ में रहे हैं? तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे और भी आपको इसी तरह के अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग जल्दी से बना के हमें बताइएगा। 9 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई और यह पाया गया कि 54 शेर
54 सिर और 148 पैर थे, और 148 पैर थे। ठीक है। पार्क में बंदरों की संख्या, पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। और ये भी आपका पूछा है एसएससी सीजीएल मेंस 26/10/2023 को ही, 26/10/2023 को ही। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने रहेगा 20, 14 और रहेगा 16 और 18। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है बताइए। टफ चीजें सबकी पढ़ने की बस की चीज नहीं होता है मेरे दोस्त, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो टफ पढ़ने की हिम्मत दिखाता है। समझ गए ना। टफ चीज पढ़ने की सबकी हिम्मत नहीं होती है, याद रखना। ठीक है ना। उनको इजी चीजें, जैसे शुरुआत में हमने इजी चीजें करवाया था ना, वहां पे बहुत मन लग रहा था, लेकिन याद रखना सिलेक्शन के लिए यही सब क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा जो अभी आ रहा है। समझ गए ना। इन सबों क्वेश्चन में इतना दम है। देखिए इसी में क्वेश्चन, इसी टाइप में क्वेश्चन रहता है ना कि बंदर और बिल मतलब कि कुत्ता और बिल्ली वाले में रहता है, बिस्किट वाला कंसेप्ट भी इसी में आता है। क्या बोला गया है मेरे भाई कि किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की काउंट की गई है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यह पाया गया ना कि 54 सिर है। देखिए हेड कितना है मेरे भाई, तो 54 है, और पैर कितना है, 148 है। अच्छा मेरे भाई बताइएगा कि चाहे वह बंदर होगा चाहे वह मानव होगा, सबके पास में क्या होगा मेरे भाई, सिर तो एक ही होगा। बोलिएगा कि जी गुरुदेव सिर तो एक ही होगा, लेकिन मानव के पास पैर 2 होगा और बंदर के पास 4 गो होगा। तो हम लोग ले लेते हैं पहले क्या मेरे मिल गया है हमको पैरों की संख्या कितना मिल गया है, 148 मिल गया है। बोलिएगा कि जी सर 148 पैरों की संख्या है। अब देख लो मेरे भाई कि 54 में हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा, 108 हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरे भाई 54 में 2 से गुना जब हम किए ना तो 108, जिसमें हमारा मानव जितना भी थे उनका भी 2 पैर आ गया और बंदर का भी पैर आ गया। ठीक है ना। तो मानव का तो पूरा का पूरा पैर आ गया है, तो घटा है तो कितना मेरे भाई 40 बचा है। 40 को जो बचा है मेरे भाई वो किसका पैर बचा है, तो मेरे भाई 4 पैर वाला बंदर था तो बंदर का पैर बचा है। कितना, 2 पैर बचा है। 2 से हम इसको भागा लगा देंगे, कितना आएगा मेरे भाई 20 आएगा। हमसे पूछा क्या है, बंदरों की संख्या पूछा है, तो बंदर की संख्या हमारी कितना 20 थी। अगर मेरे भाई बंदर की संख्या ना पूछ के मानव की संख्या पूछ देता तो 54 था ना मेरे भाई, 54 में से 20 घटा के 34 हम लोग सही जवाब दे देते। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, बंदरों की संख्या, तो बंदर हमारे 20 है। इसको जानते हो मेरे भाई, कॉमन मेथड के नाम से हम लोग बताते हैं। फॉर्मूला लगाओगे जीवन में भूल जाओगे, इसीलिए हम सोचते हैं ना ये फॉर्मूला आप लोगों को कम दें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको क्या है, हम अपना कॉमन मेथड से बता देते हैं। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी जल्दी से लाइक वाइक करके शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना। हमें लग रहा है ना कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मूला लगाने से बेहतर है कि कॉमन मेथड हमारी लगा के निकल जाओ। ठीक है ना। इसीलिए हम आज के मॉक टेस्ट को रखे हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और आज के मॉक टेस्ट ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा लेवल का है। ठीक है ना। अब हमारे मेरे भाई कितना, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप ही लोगों के लिए है। ठीक है ना। देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं जल्दी से। बोला गया है यदि a इज इक्वल टू मेरे भाई 58 का स्क्वायर माइनस में क्या है 25 का स्क्वायर, नीचे में क्या है तो 46 का स्क्वायर माइनस क्या है 37 का स्क्वायर, और b मेरे भाई कितना दिया गया है 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, नीचे में क्या है मेरे भाई 56 के स्क्वायर माइनस में कितना है 15 का स्क्वायर है तो आपको क्या निकालना है 1/b माइनस में 20/a, माइनस में 20/a का मान ज्ञात कीजिए। 20/a का मान ज्ञात करें। और यह भी पूछा है आपको एसएससी सीजीएल मेंस में ही पूछा है, और 26/10/2023 को ही पूछा है। चलिए ऑप्शन भी हम आपको देते हैं, 2, 1, -1 और 0। बताइए जल्दी से
जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही सही समय कभी किसी का नहीं आया है। ठीक है ना, जो समय है उसी समय में पढ़ाई कर लिया कीजिए, समझ गए ना। देखिए मेरे भाई, मात्र और मात्र 50 सेकंड के अंदर हमने 10 क्वेश्चन करवा दिया। डिजिटल बोर्ड वाले से कम तो नहीं हमारी रफ्तार रही है, बट फिर भी एक माइंडसेट होता है मेरे भाई लोगों का ना, कि सर पढ़ा रहे हैं क्या चीज पे मेरे भाई, इस पे। कुछ लोगों का रोना गाना रहता है कि नहीं हम फलना हमको बताए हैं कि हम रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे 2x पे। 2x पे देखने वाले के लिए एक बात सीधा सीधी बता देते हैं, जो लोग 2x पे देखते हैं ना, उनका दिमाग में भी उतना ही 2x के स्पीड से रहता है। बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट कोई सच्चाई यही है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए मेरे भाई, देखते हैं। देखिए हम आपको कभी भी पढ़ाए होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और इंटू मेरे भाई क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना। बोलिएगा कि जी सर यही तो होता है। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है कि नहीं, बोलिएगा कि हाँ सर है। तो मेरे भाई आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल ना लो, इन दोनों को घटाओ तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, और 5 में से 2 गया कितना, 3 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ए माइनस बी हो गया तो ए प्लस बी करो, 8 और 5 13 की 3 हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8 कितना 83 हो गया, तो 83 लिख लो। नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मेरे भाई, तो मतलब 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। कितना, 9 आ जाएगा। अब मेरे भाई देख लो इन दोनों को जोड़ लो तो 7 6 13 की 3 हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8, 83 से 83 कट गया, 3 से कटेगा 11 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 11/3 आ गया। अब मेरे भाई यहां से आप बी का वैल्यू निकाल लो, बी का भी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए, ए माइनस बी कीजिए, तो 26 में से मेरे भाई 15 को घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 11 आ जाएगा। कितना, 11 आ जाएगा। और गुनो ए प्लस बी कीजिए, 6 और 5 11 की 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। नीचे में ए माइनस बी कीजिए, तो मेरे भाई घटा लीजिए, 6 में से 5 गया कितना जाएगा, 1 आएगा, और मेरे भाई 5 में से 1 जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। एक बार दोनों को जोड़िए, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, 6 और 5 11 के कितना 1 होता है, 5 1 6 6 1 कितना होता है, 7 होता है। 41 से 41 कट गया मेरे भाई, यहाँ पे क्या आ गया, 11/71 आ गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, 1/b निकालना है। तो मेरे भाई b को अगर हम पलट देंगे तो 1/b नहीं मिल जाएगा, बोलिएगा कि जी सर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/b के जगह 71/11 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। देखिए यहाँ हमको 20/a है, 20/a है, तो हम क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे a के संख्या को, तो हमको 1/a मिल जाएगा ना। तो ये हमारा कितना, 3 ऊपर चला जाएगा, और इसके 20 के साथ गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, और नीचे में 11 आ जाएगा। 71 में से 60 जाएगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 11 आ जाएगा। नीचे में हमारा 11, 11 से 11 कट गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखिए हमारे कोई लोग दिए हैं तो जी है, ठीक है, सोनाली कुमारी सही जवाब है। ठीक है ना, तो आपको मेरे भाई डाटा के साथ खेलना है, दुनिया की तरह नहीं सोच समझ के बातें करनी है। आपको क्या देखना है कि अच्छा सर ने तो बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम लोग बोले ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा दिया। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया। यहाँ भी हम लोगों ने करके फटाक फटाक डाटा को लेकर उड़ जाएंगे। कम समझ में आया होगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे की ओर। समझ रहे हैं लोग ना, अगर समझ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा। चलिए 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं, और 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, 11 नंबर कहता है कि 14 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्ति पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 केजी है। कितना है, 78 केजी है। 14वें व्यक्ति का वजन 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के वजन से, सभी 14 व्यक्तियों के वजन से
व्यक्तियों के वजन से 39 kg अधिक है, 39 kg अधिक है। 14वें व्यक्ति का 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। और यह भी आपको क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में ही पूछा है और 26/10/2023 को ही पूछा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 110 kg, 118 kg, 120 kg और मेरे भाई क्या हो जाएगा 98 kg। चलिए बताइए मेरे भाई, एवरेज का क्वेश्चन है और एकदम लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सही जवाब है मेरे भाई, ठीक है ना। जो सही करने का हिम्मत रखता है ना मेरे भाई, जो सही करने का हिम्मत उसी में आता है जो गलत करने का हिम्मत रखता है, ठीक है ना। देखिए पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। आ जाइए इसको हम देखते हैं। देखिए मेरे भाई, हमने एक YouTube पे डेविएशन नाम का कंसेप्ट पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? कंसेप्ट पढ़ाया है। क्या बोला गया है ना कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्ति की, कितना मेरे भाई देखिए यहां पहले 13 व्यक्ति है और यहां हमारा पास 14वां व्यक्ति केवल और केवल एक व्यक्ति है। तो पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन कितना है मेरे भाई? 78 है, ठीक है ना। और 100 मतलब कि 14वें व्यक्ति का वजन जो है ना, इसका जो वजन है ना मेरे भाई, ये क्या बोला है कि सभी 14 व्यक्ति का जो औसत वजन है ना उससे मेरे भाई कितना है। तो ये मेरे भाई देखिए इसको 100 माने हैं तो ये कितना है, ये 39 किलो अधिक है। क्या बोला गया है कि 13 व्यक्ति का वजन 78 है और मेरे भाई जो 14वां व्यक्ति है ना, इन सभी व्यक्तियों के औसत से 39 किलो अधिक है। तो हमने इसको एवरेज को x मान लिया तो ये हमारा x प्लस कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना? x प्लस 39 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप लोग घर में भी एवरेज लगा के देखिएगा। हम लोग 2-3 भाई है ना, जितना भी भाई हम लोग हैं, तो संयुक्त परिवार रहेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं कोई कम और कोई बेसी भी लाता है। तो एवरेज में याद रखिएगा कि यहाँ वाला जितना ज्यादा लाएगा ना ये इतना कम लेकर आएगा, यहाँ वाला जितना ज्यादा लेकर आएगा ये इतना कम लेकर आएगा। तो ये कितना ज्यादा लेकर आया है मेरे भाई? 39 किलो ज्यादा लेकर आया है। तो ये 39 किलो कम लेकर आएगा। अब कितने लोगों पे मेरे भाई? 13 लोगों पे। तो 13 लोगों पे 39 किलो कम है तो एक व्यक्ति पर कितना कम है मेरे भाई? 3 किलो कम है। अब मेरे भाई ये कम 3 किलो है तो यहाँ वाला जो रहेगा ये इससे 3 किलो ज्यादा रहेगा। तो 78 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 81 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है? 14वें व्यक्ति का वजन पूछा है। 14वां है x प्लस 39 है, x के जगह 81 डालिएगा, यहाँ 39 डालिएगा, 81 और 39 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 की 0 और 8 3 11 1 12, 120 किलो हो जाएगा। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई। इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए डेविएशन से मेरे भाई इजी तरीका कोई है ही नहीं। आप फार्मूला लगा लीजिएगा। फार्मूला क्या? आप जैसे भी बेसिक कंसेप्ट लगा के जीवन को बर्बादी में आप लोग डाल लीजिएगा, लेकिन इससे डेविएशन से बढ़िया मेथड नहीं है। जिनको भी डेविएशन अगर नहीं मालूम होगा ना तो आप यूट्यूब पे जाइएगा और एवरेज लिखिएगा ना कि कंप्लीट एवरेज बाय राहुल कुमार, लास्ट में एक आर जरूर डाल दीजिएगा, राहुल कुमार आर। हमारी वीडियो खुलकर चलाएगी, आप वहां से जाकर कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, अगर हम नाम गिनाएं तो हमारे राधे तिवारी हैं, सोनाली कुमारी, अमित हैं, उसके बाद में हमारे निखिल हैं। सभी लोग बताइए कि किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार बताइएगा, हम अपनी स्पीड को कम करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ समझ गए हैं तो समझ गए हैं और समझते भी रहिएगा। क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहिए। लगन का समय है मेरे भाई, याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। अगर अपने वाली के पास या अपने वाले के पास बाराती लेकर जाना है ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप हम ही से पढ़िए, जहां से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के पास कि हमारी 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन हमारी जो है ना वो देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या में
एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, और फिर 16% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा? तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा? और ये जानते हैं कहाँ पूछा है? ये एसएससी का एक सीएचएसएल नाम का एग्जाम होता है। पहले इसमें मेंस नहीं हुआ करता था, 2016 से इसमें 2016 बोल रहा है 2022 से इसमें भी मेंस डाल दिया है, ठीक है ना। तो उसी का मेंस में पूछा है। और कब पूछा है मेरे भाई? 2023 में पूछा है, ठीक है ना। सीएचएसएल के मेंस का एक क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए है 13% की कमी है, या फिर आप बताइएगा 5% की वृद्धि है। और अभी फाउंडेशन बैच जो पढ़ा रहे योद्धा में इसको पढ़ाए हैं, जितने भी योद्धा वाले बच्चे हैं, नो चेंज मेरे भाई, नो चेंज। और डी हमारा ऑप्शन रहेगा 5% की कमी। बताइए योद्धा वाले बैच तो बता ही सकते हैं। सीएचएसएल में भी मेंस आ गया है मेरे भाई, इसीलिए तैयारी अच्छा से करो ठीक है ना भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी की जरूरत है। माँ बाबूजी देखो आने वाला होली है मेरे भाई, आने वाले होली में याद करना मेरे भाई ना कि आप मतलब कि आपके लिए मम्मी पापा हर वो चीज लाने का कोशिश करेंगे ना जो आप नहीं चाहते हो, उसको भी लाकर आपको दे देंगे। अपने हुए फटी हुई साड़ी में माँ दिन गुजार लेती है, बाबूजी फटे हुए गंजी और लुंगी में दिन गुजार लेते हैं, लेकिन बेटा के लिए हर वो चीज लाकर, या बेटी के लिए भी हर वो चीज को लाकर देते हैं ना मेरे भाई। कभी भी उस माँ और बाबूजी को मत सताना, धोखे में मत रखना, जो तुम्हारी कामयाबी के लिए हर रोज उस मंदिर यहाँ पे वहां पे माथा टेकते चल रहे हैं, और आपकी कामयाबी के लिए, ठीक है ना, भीख मांगते चल रहे हैं ना कि हमारे बच्चा का नौकरी लग जाए। वो भी आपके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि उनका उम्र अब मतलब ढल रहा है, ठीक है ना। आपकी कामयाबी में उनकी खुशी है, तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बोला गया है मेरे भाई कि देखिए एक सक्सेसिव का केस बनता है। सक्सेसिव के लिए 2 3 4 मेथड 5 मेथड बताए हैं, लेकिन एक बढ़िया सा मेथड बेसिक जो है उसको बता देते हैं मेरे भाई कि क्या होता है a + b + ab/100 है कि नहीं है। प्रतिशत लगा दो, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25, तो एक जगह पे 25 रख लो। और मेरे भाई देखो कि यहाँ कमी हुई है तो माइनस के 16 कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे 25 × 16 हो जाएगा, और नीचे में कितना 100 हो जाएगा। 25 से 4 बार काटिएगा तो 100 हो, 4 से 4 बार काटिएगा तो कितना आएगा? 16 कटेगा। 25 में से 16 जाएगा तो 9, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 5 आएगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा तो वृद्धि होगा 5% वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हाँ ठीक है राधे तिवारी जी, अगर अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने गांव मोहल्ला हर जगह एक बार शोर बचा दीजिएगा ना कि राहुल कुमार नाम के भी कोई बच्चा है जो पढ़ाता है, और आप ही लोगों के लिए लगे पड़े हैं। हमारी सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लाइव क्लासेस है, ठीक है ना। और एक बार, ठीक है ना, एक बार मेरे भाई सब लोग, ठीक है, क्या है आप, नाम है आपका आयशा नाम है, ठीक है ना, आप भी हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अगला हम लोग चलते हैं लेकर क्वेश्चन 13 नंबर। आप ही लोगों के लिए रात दिन तो लेकर आए हैं मेरे भाई, इतना कम समय में इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद हम आज तक नहीं करवा पाए थे, आज करवा दिए आप लोगों को। आइए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य, और 3 मेजों का मूल्य कितना है? 2100 रुपया है, 2100 रुपया है। और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य, और 2 मेजों का मूल्य कितना है मेरे भाई? 1750 रुपया है।
₹1750 है। एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए एक कुर्सी का मूल्य। और यह भी क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी सीएचएसएल मेंस में पूछा गया है और 2023 में ही पूछा गया है, ठीक है ना। फिलहाल एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम 2024 में नहीं लिया गया है, तो हम तो वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोग अपना जरूर सुनाइएगा कि आप लोगों को कितना मॉक टेस्ट अच्छा लगा, क्या इस तरह के आपको मतलब कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप लोग सारा चीज अब शेयर कर सकते हैं। आज हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। और एक चीज और बता रहे हैं, हम आप लोगों के लिए मेरे भाई शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। इसी चैनल पे आज ही एक बहुत बढ़िया शॉर्ट्स बनाए हैं, उसको भी प्यार दुलार जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है भाई, तो बोला गया है ना कि 4 कुर्सी, देखिए कुर्सी की जगह पे हम सी लिख रहे हैं और टेबल की जगह टी लिख रहे हैं, ठीक है ना। मेज मतलब टेबल होता है और यहाँ रुपया हो जाएगा। देखिए 4 कुर्सी और 3 मेरे भाई मेज का मूल्य कितना है, तो 2100 रुपया है ना। बोलिएगा कि जी सर। अब बोला गया है कि 5 कुर्सी, कितना मेरे भाई 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है, 1750 रुपया। देखिए मेरे भाई क्या करना है ना कि जिसके बारे में पूछे ना उसी के बारे में चर्चा कीजिए, जो आपसे बात करे उसी से बात कीजिए, दूसरा से कोई मतलब नहीं रखिए। आपको क्या बोला गया है, कुर्सी बोला गया है, टेबल को आपको डिलीट कर देना है। क्या करना है, टेबल को डिलीट करना है। टेबल को डिलीट कैसे कीजिएगा मेरे भाई, किसी को अपने लाइफ से कैसे डिलीट कीजिएगा, तो बहुत तो ब्लॉक मार के करता है ना, इग्नोर मार के करो। ब्लॉक मार के करेगा तो उसको पता चल जाएगा, समझ में आया ना। चलिए राधे तिवारी आपने बोल दिया कि डिजिटल सम पढ़ा दीजिएगा। वादा रहा कुछ दिन में डिजिटल सम पूरा पढ़ाएंगे हम। क्या मेरे भाई, पूरा डिजिटल सम हम आपको रिकॉर्डेड बैच के रूप में दे देंगे। वादा रहा आज मोगैम्बो खुश है, जो मांगोगे मिलेगा, देने लायक रहेगा तब। याद रखिएगा कि जीवन में आप किसी को डिलीट मारिएगा, ब्लॉक मार के मत कीजिएगा। ब्लॉक मार के कीजिएगा तब अगला को पता चल जाएगा कि हमको डिलीट कर दिया है। इग्नोर मारो, इग्नोर मारना सीखो। और जीवन में अगर इग्नोर किसी से मारने को लिए सीखना है ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी है ना, बहुत अच्छा से इग्नोर मारना जानते हैं। हम तो उन्हीं से सीखे हैं भाई, ठीक है ना। चलिए आइए देख लीजिए, तो हमको टेबल को इग्नोर मारना है मेरे भाई, तो टेबल को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लोग कर देंगे 2 से गुना और यहां हम लोग कर देंगे 3 से गुना। अब देखो 2 को 3 से गुना किया 6, कहानी खत्म। अब 3 को 2 से गुना किए, हमारा कितना हो जाएगा 6, कहानी खत्म हो जाएगा ना। बोलिएगा कि जी सर। अब आपको क्या करना है, 2 को 4 के साथ गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, और 3 को 5 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देख लो मेरे भाई, 2 को 2100 से गुना करोगे तो कितना, 4200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4200 आ जाएगा। और मेरे भाई देख लो कि 1750 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो गुना कर लो ना मेरे भाई, 0 की 0 आ जाएगा, और 5 तिया 15 की 5 हाथ में रहा 1 रह जाएगा, 7 21 और 22 की 2 हाथ में रहा 2 रह जाएगा, और 3 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा 0, 1000 कितना आएगा, 50 आ जाएगा। कितना, 1050। 7 का वैल्यू मेरे भाई कितना है, 1050। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, तो 1 का वैल्यू 7 से एक बार में भागा दोगे, 7 एकम 7, यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया, 35 बन गया। 7 5 35 और 1 0, 150 आ गया है, और 150 आपके लिए सही जवाब है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ऐसे बनाना सीखो, ठीक है ना, ऐसे बनाना सीखो। जीवन से डिलीट कैसे मारना है हमसे सीखो ना, हम सब सिखा देंगे, समझ रहे हो ना। सिलेक्शन लेकर सिखाएंगे ना कि कैसे सिलेक्शन लेते हैं। अब ओवरऑल अभी हमें रिव्यू चाहिए कि हमने इतना सारा एग्जाम को कवर किया है बड़े लेवल का, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो मेरे भाई यूपीएससी सीडीएस हो, यूपीएससी सीएससी सीसेट जो है जिसको आईएएस बोलते हैं, या सीजीएल के मेंस हो, सीएचएसएल के मेंस हो, सारे लेवल का क्वेश्चन को हमने लिया है मॉक टेस्ट के रूप में। तो जितने भी लोग अगर देख रहे हैं तो एक बार बताइएगा कि हाँ सर आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, एक बार आप बताइएगा। कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा सा देख ले कमेंट को, क्या बोला गया है।
चलिए डिजिटल सम, ठीक है मेरे भाई, हम आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों को जो रिक्वायर रहेगा मैथ्स के लिए हम देने के लिए रेडी रहेंगे। आप मैथ्स का फुल प्रिपरेशन बिना 1 रुपये दिए हुए। और हाँ एक चीज और, आप लोग इस चक्कर में घन चक्कर के में नहीं रहिएगा ना कि एसएससी के सिलेबस बदला रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएगा। एसएससी के सिलेबस मतलब वेंडर बदलाया है, सिलेबस नहीं। एसएससी का वेंडर बदला गया है तो क्वेश्चन कहीं एलियन बनाएगा नहीं। क्वेश्चन को कौन बनाएगा? तो क्वेश्चन को आदमी ही बनाएगा, एलियन नहीं बनाएगा। यदि बनाएगा तो इसी टाइप का जितना भी हमने आज क्वेश्चन पढ़ाया है ना, सारा लेवल इसी टाइप का रहेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आने तो दो एग्जाम को, एक बार आने दो एग्जाम को, हम लोग भी देख लेंगे कि कितना है मेरे भाई दम आपकी पेपर में, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं एक बार जरूर मेरे भाई कमेंट तो करके बताओ मेरे भाई कि क्या मैथ्स का पेपर आज का कैसा लगा। और हाँ याद रखना कल है मंडे, और मंडे से जो हमारी है मेरे भाई ना, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। और मंडे से हमारी 10 बजे से 11 बजे परसेंटेज की योद्धा बैच चलेगी, और 11 से 12 हमारी रीजनिंग की क्लास चलेगी, फुल क्लास चलेगी, ठीक है ना। अब 10 मिनट और आधा घंटा वाली क्लासेस बंद हो गई है, क्योंकि मेरे भाई अल्टीमेटली हमें ही खुद सारा मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाना है, तो अपने अच्छा से पढ़ाएंगे। शाम को एडवांस मैथ का एलजेब्रा में 1 क्लास या 2 क्लास और लेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे? अच्छा, फिंगर नहीं दर्द देता है, देखिए दर्द तो बहुत कुछ देता है, लेकिन क्या है कि जैसे देख लीजिए, आज एक दिल्ली से हमारे भाई फोन किए थे, निखिल करके। अब वो मतलब कि जब फोन करके जब बोलते हैं ना कि सर, मतलब कि जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, सारा दर्द खत्म हो जाता है। लगता है ना कि आप लोगों के लिए अगर न्यौछावर हो जाना हो तो न्यौछावर भी होने के लिए राहुल कुमार तैयार है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि अभी बहुत ही कम रीच वाले हम चैनल है, बहुत ही कम रीच वाले चैनल होते हुए भी हमारी अभी 50,000 की नुकसान हुई है। फिर भी मेरे भाई नुकसान को नहीं देखते हुए हम आप लोगों के लिए आकर खड़ी हैं, तो मेरे लिए समझ लीजिए कितनी बड़ी बातें हो गई है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज का मॉक टेस्ट पूरा फुल लेंथ एकदम मॉक टेस्ट था मेरे भाई। इसमें परसेंटेज का कम क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का तो हम लाने का कोशिश करेंगे, हर चीज को मिक्स करके, क्योंकि मेरे भाई 13 क्वेश्चन करवाए हैं, 1 घंटा समय हमारे पास है, क्या ही करवाएंगे, लेकिन जितना भी है सफिशियंट है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है ना, सुबह 10 बजे वाली क्लास में। अभी के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को, जो कि पटना से लाइव है, ठीक है ना। अब इसका नाम हो गया है राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पटना से हम लोग लाइव हैं, ठीक है ना। और हम लोगों का मेरे भाई पूरी तरह से मतलब फुल पैक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लगे रहिए, हम लगे रहेंगे, आपके सपना को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरा मेहनत, पूरा एफर्ट को लगा देंगे। आप थोड़ा सा केवल कृपा करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब जगह शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे रहेंगे ना, मजा आएगा पढ़ने में। तो विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। और किसी लोगों को हो सकता है हमारी आवाज से प्रॉब्लम हुआ होगा, माफ कीजिएगा, आप लोग भी क्या करें, हम ऐसे ही हैं, ठीक है ना। चलिए श्याम आर्यन है, चलिए सबों को मेरे भाई बधाई हो, ठीक है ना। कोई होंगे जैसे यूपीएससी सीएससी सीसेट का पेपर करवाए हैं ना, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगा ना कि देखिए क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई क्या कीजिएगा, ऊपर लेवल के एग्जाम को क्वेश्चन को नीचे ही लाया जाता है, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, हम पढ़ा ही रहे हैं। बाकी फाउंडेशन बैच में कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।